आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं ऑन लव रीडिंग। ये 2026 ईयर का फुल ईयर का लव रीडिंग होने वाला है। चूज योर पाइल एंड लेट्स सी कि आपके पूरे ईयर में 2026 में लव के टर्म्स में क्या आ रहा है आपके लिए, एंड गाइडेंस भी देंगे। देखते क्या होता है। चूज वन पाइल, पाइल 1 यहाँ पे, पाइल 2 यहाँ पे होगा। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है वो आप देख लेना। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, लेट्स सी कि आपके लिए 2026 में क्या होने वाला है लव में। ये जनरल रीडिंग होने वाली है, सबके साथ रेजोनेट हो सकती है, नहीं हो सकती है। लेट्स सी। पाइल 1 में हम लोग ऐसे करेंगे, लव होगा, पूरा रीडिंग लव होगा। पहले 4 मंथ्स देखेंगे, फिर नेक्स्ट 4 मंथ्स, फिर नेक्स्ट 4 मंथ्स। तो पहले हम जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल का देखेंगे। लेट्स सी जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल के मंथ में पाइल नंबर 1 के लिए लव में क्या होने वाला है। प्लीज टेल मी जैन, फेब, मार्च, पाइल 1। ओके, पाइल 1 की करंट स्टेट क्या है लव में? करंट स्टेट ऑफ पाइल 1। ओके, यहाँ पे कोई कोई है जो ऑलरेडी किसी को पसंद करते हैं, एंड यहाँ पे कोई है जो लाइक पसंद तो करते हैं बट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कनेक्शन को आगे बढ़ा नहीं पा रहे। ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो कनेक्शन को आगे बढ़ा नहीं पा रहे। पसंद है बट एक्शन नहीं लेना है, एक्शन आपका थोड़ा नहीं ले पा रहे हो आप। लेट्स सी जैन, फेब, मार्च में आप क्या करोगे। प्लीज टेल मी करंट स्टेट जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में 2026 में लव में पाइल 1 के लिए क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पे ना 3 बहुत आ रहा है। मे बी यहाँ पे किसी का 3 मूलांक है, भाग्यांक है, समथिंग रिलेटेड टू 3। ओके, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है किसी किसी के लिए। ओके, नॉट फॉर एवरीवन। यहाँ पे ना आ रहा है कि यहाँ पे न्यू पर्सन तो आने वाले हैं, नो डाउट आने तो वाले हैं, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ना आप ये हो जाओगे, आप बहुत प्रोटेक्टिव। यहाँ पे कोई कोई लोग ना बहुत प्रोटेक्टिव हो जाएंगे अपने लिए। लाइक कोई सामने से आ रहा है तो सामने से इनिशिएट नहीं करेंगे, वो क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे। लाइक बात ही नहीं करनी, कम्युनिकेट नहीं करना है, नहीं चाहिए कनेक्शन, ऐसे दूर कर देंगे। दूर नहीं करना है प्लीज़, ये बहुत अच्छा कनेक्शन है। आप लोग कैसे मिल सकते हो? कोई ग्रुप डिस्कशन में, कोई प्रोजेक्ट में, कोई वर्क प्लेस में, कुछ चीज़ है जहाँ पे आप लोग का काम है, काम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो रही है, वहाँ पे आप लोग मिलोगे। एंड यहाँ पे आप लोग पार्टी में भी मिल सकते हो, थर्ड मंथ में भी आप लोग मिल सकते हो, विच इज़ मार्च में भी आप मिल सकते हो, या फिर किसी भी मंथ के थर्ड वीक में मिल सकते हो, थर्ड डे में मिल सकते हो, 21, 12 ऐसे डेट्स पे आप मिल सकते हो। बट हाँ, एक लव अपॉर्चुनिटी तो आ तो रही है, बट कहीं ना कहीं आप ही क्लोज्ड ऑफ हो जाओगे। यहाँ पे आप ही बंद कर दोगे कि नहीं चाहिए कोई कनेक्शन, आप बहुत प्रोटेक्टिव हो जाओगे आपके लिए। बिकॉज आई थिंक ना कि आपके पास्ट में कुछ चीज़ें हुई है जिस वजह से आप ऐसे हरकतें करोगे, लाइक प्रोटेक्टिव। नहीं चाहिए क्लोज्ड ऑफ, ऐसे क्लोज्ड ऑफ नहीं होना है, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत अच्छा है। ये पर्सन बहुत रोमांटिक है, केयरिंग है, नर्चरिंग वाले है, बहुत लाइक काइंड हार्टेड भी है। यहाँ पे कोई वाटर साइन हो सकता है एंड अर्थ साइन एज वेल। ऑल्सो ये पर्सन बहुत आपको एडमायर करते हैं, मे बी ये क्रश वाली एनर्जी आ रही है। यहाँ पे कोई है लाइक जो पर्सन अभी आगे जाके आएंगे वो आपको बहुत एडमायर करेंगे, आप दोनों के कनेक्शन को बहुत एडमायर करेंगे। मे बी फ्रेंडशिप से पहले चीज़ें चालू होगी, फ्रेंडशिप होगी पहले। लेट्स सी पाइल 1 के लिए लव में और क्या आने वाला है फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स। ओके, फर्स्ट 4 मंथ्स में
आप क्यों इतना स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हो? लाइक लव आ रहा है आपके पास एंड आप ना थोड़ा स्पिरिचुअली अलाइन होने का सोच रहे हो। लाइक आपको सडनली लव नहीं चाहिए, आपको भगवान चाहिए। ऐसे शिफ्ट हो रही है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। मैच्योर काइंड ऑफ एनर्जी है आप में थोड़ी। ऑल्सो आप थोड़े कंफ्यूज भी हो सकते हो। अप्स एंड डाउन्स एक्चुअली ना, आई थिंक आपके पास्ट में आपने बहुत सारे लव में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा देखे हैं। एंड इस वजह से आप इतने मैच्योर हो गए हो प्लस काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑफ हो गए हो कि आपको कोई कनेक्शन चाहिए ही नहीं, आपको कोई पर्सन नहीं चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। अगर कोई पर्सन आ रहा है, इनिशिएट कर रहा है सामने से, अगर वो आपको लगता है इंट्यूटिवली कि हाँ ये आपके लिए है, तो आपको ओपन होना पड़ता है उसके लिए। वरना वो ऐसा कनेक्शन फिर से हो सकता है कि आए ही ना, ऐसा होता है। सो आई थिंक यू नीड टू बी ओपन। हील कर लो, अगर नहीं होता है तो थोड़ा हीलिंग करवा लो अपनी। इतना क्लोज्ड ऑफ मत होना। लेट्स सी कि और क्या होने वाला है फर्स्ट 4 मंथ्स में। कंफ्यूजन बहुत रहेगा। ऑल्सो आपको ना अपनी सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा आ जाएगी। सेल्फ वर्थ वाली एनर्जी में रहोगे आप ज़्यादा। सेल्फ वर्थ तो एकदम अपने लिए करना है, अपने लिए कुछ ना कुछ करना है। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे बहुत ज़्यादा। ऑल्सो कन्फ्यूजन भी होगा, बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। हो सकता है कि आपको बहुत लोग सामने से आए इनिशिएट करने, आप सोशलाइजिंग बंद कर दोगे, ज़्यादा सोशल नहीं रहोगे, आप अपने में ही रहना पसंद करोगे थोड़ा। लेट्स सी व्हाट एल्स। लव में क्या आ रहा है पाइल 1 के लिए? लव में क्या आ रहा है? देखो मैं बोली ना, न्यू बिगिनिंग्स, इफ यू कैन सी। हाँ, न्यू बिगिनिंग्स आने वाले, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी ऑफ कोर्स। मैं क्या बोली? बी ओपन, आपको ओपन होना पड़ेगा। इधर आ गया कार्ड, बी ओपन टू रिसीव न्यू लव एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। सो यू नीड टू बी ओपन टू रिसीव न्यू लव प्लीज, वरना आप ये मिस आउट नहीं कर सकते। आपको और भी कुछ चीज़ें आ रही है। ओके, यहाँ पे आपको हो सकता है ना कि आपका काइंड ऑफ एनर्जी मैच्योरिंग में जा रहा है, मतलब आप बहुत मैच्योर हो रहे हो। सो आपको ना सीखने का बहुत मन है, ये सीखना है वो सीखना है। लाइक आप, ये लिटरली आ रहा है मेरे को, लाइक आप पढ़ो, आपको मना नहीं कर रहा है, आपको सीखना है सीखो, जो करना है करो। बट ये आप उस वजह से लव को ब्लॉक मत करो। लव को ब्लॉक नहीं करना है। अगर आप ये करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको इफेक्ट भी करेगा। एंड मे बी किसी किसी का यहाँ पे हार्ट चक्र पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। बिकॉज यहाँ पे कोई कोई है जो ज़्यादा लव फील नहीं कर पाया है, मतलब जो रियल लव होता है वो फील नहीं कर पाया है कोई। मे बी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वगैरह भी होता है। लव है, पैशन आ रहा है। वाह, फर्स्ट 4 मंथ्स में ही ऐसा हो रहा है। काइंड मेरे को ना स्पेशली थर्ड मंथ आ रहा है। फर्स्ट सेकंड मंथ पे मे बी आप इनसे मिलोगे, फ्रेंडशिप होगी, जानोगे पहचानोगे। थर्ड मंथ में मेरे को ज़्यादा इनिशिएट करते हुए लग रहा है कि आप ज़्यादा इनिशिएट करो या फिर वो ज़्यादा इनिशिएट कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। ऑल्सो आपके लिए डिवाइन बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं, उसके लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा। कन्फ्यूजन को हटा दो दिमाग से, दिमाग को शांत रखना है, ज़्यादा सोचो मत। लेट्स सी आपके ये पर्सन होंगे वो कैसे होंगे, वो देखते हैं। लेट्स सी कि पाइल 1 के जो पर्सन है, जो फर्स्ट 4 मंथ्स में आएंगे, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। किससे उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, क्या क्या थॉट रख के वो इनसे बात करने आएंगे, और इनके लिए थॉट्स क्या होगा उनका। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, सो यहाँ पे ना पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी आई है। लाइक
फैमिली काइंड ऑफ पर्सन है, लाइक ये पर्सन को ना फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ये फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. ऑल्सो दिस इज काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल पर्सन, स्पिरिचुअल भी है, एंड ये ना बैलेंस रखते हैं बहुत ज़्यादा, लाइक स्पिरिचुअलिटी में और मटेरियलिस्टिक थिंग्स में बहुत बैलेंस है इनका. ये ऐसे पर्सन है ना कि अगर ये आपके साथ रहेंगे ना तो आपका इनर चाइल्ड बाहर आ जाएगा, आपको इनके साथ मस्ती करना पसंद आएगा. यू विल काइंड ऑफ लाइक प्ले विद देम एज वेल. उनको लाइक हैप्पी काइंड ऑफ पसंद है, इनकी एनर्जीज बहुत हैप्पी वाली है. ऑल्सो आई डोंट नो वाई, मेरे को लग रहा है इनको कोई सर्दी का इशू है, साइनस वगैरह समथिंग है. कोल्ड बहुत जल्दी पकड़ लेता है शायद इनको. हाँ, इनका वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनका वाटर साइन भी हो सकता है. ऑल्सो ये नेचर से बहुत कनेक्टेड है. इनका ना स्किन टोन थोड़ा लाइक, प्लीज टेल मी स्किन टोन कैसा होगा. थोड़ा लाइक टैनिश होगा, टैनिश. ज़्यादा गोरे भी नहीं होंगे, ज़्यादा डार्क भी नहीं होंगे, टैनिश इनका स्किन टोन होगा. एंड इनको ड्रेसअप करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ड्रेसअप करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा. एंड ना ये अपने क्लोथिंग में, आउटफिट्स में कलर्स बहुत ज़्यादा डालते हैं, लाइक कलर्स बहुत ज़्यादा होता है. ऐसे ब्लैक एंड वाइट आउटफिट नहीं होता इनका, इनके आउटफिट में कलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ मे बी उनको रेड ज़्यादा पसंद है, रेड एंड ब्लू बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मे बी दे लाइक रेड एंड ब्लू अ लॉट. ऑल्सो दे लाइक स्पेंडिंग टाइम नियर सी और समथिंग. उनको पानी के पास, आसपास या फिर नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. ऑल्सो बहुत पेशेंस इनमें बहुत है. एंड ऑल्सो दे वर वेटिंग, लाइक ये बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे कि इनको ट्रू लव कब मिलेगा. अच्छा यार. ऑल्सो इनकी जो थॉट्स है आपके बारे में लाइक रोमांटिक होंगे, काइंड हार्टेड. दे ऑलवेज वांट टू प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑलवेज आपसे बात करना है, इनिशिएट करने का आप सोचेंगे. बहुत काम पर्सन है, दिमाग से बहुत ज़्यादा शांत है, लेकिन गुस्सा आएगा तो बहुत ज़्यादा ये भी आ जाएगा. गुस्सा बहुत ज़्यादा है इनका, अगर पानी की तरह है, शांत है तो बहुत शांत है, गुस्सा आ गया तो बहुत ज़्यादा एकदम दिमाग में चढ़ जाते हैं, ऐसा इनका गुस्सा है. बट इनको गुस्सा जल्दी नहीं आता है, बहुत काम पर्सन है. ऑल्सो इनका ना आपके लिए थॉट्स अच्छे प्योर है, नो डाउट. बट ये आपसे ना बात करते समय थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपके थॉट्स क्या है उनके लिए. वो उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा इस बारे में. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप भी उनको क्लैरिटी दे रहे हो. क्लैरिटी उनकी तरफ से आएगी बट आपकी तरफ से नहीं होगी, आप थोड़े क्लोज ऑफ हो इसीलिए. कहीं ना कहीं इनका ना माइंड इनका पावर है, इनका माइंड इनका लिटरल पावर है. लाइक ये अपने दिमाग से सब कर लेते हैं. इनका लाइक बोलते हैं ना, इनका दिमाग ही इनका सबसे बड़ा, वो बोलते हैं ना सुपर पावर, उनका वही सुपर पावर सबसे बड़ा उनका दिमाग है. लाइक वो सही टाइम पे, उनको पता है कि क्या चीज़ें सही टाइम पे करनी है. वो जो भी चीज़ें करते हैं ना दिमाग से सोच के ही करते हैं. माइंड पे इनका बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल है. बट मैनी ऑफ देम आर नॉट अवेयर ऑफ इट. लाइक जो आपके पर्सन है वो आप उनके बारे में इतने अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में. सो मेक श्योर आप उनको बता दो. आप भी ये चीज़ आप नोटिस करोगे, बाय द वे जो मैं बोल रही हूँ ये आप भी नोटिस करोगे. ऑल्सो आपके इनके जो थॉट्स हैं ना आपके लिए, ये मूविंग फॉरवर्ड वाले हैं. लाइक दे वांट टू ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज़, इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है. एंड ऐसा नहीं कि लाइक 2-3 साल वाला नहीं है, उनको लॉन्ग टर्म चाहिए. लाइक अगर स्टार्ट किया है तो एंगेजमेंट, शादी तक ही रुकना है, ऐसा वाला थॉट है उनका. लेट्स सी. ओके, ये पर्सन आई थिंक बहुत डिवोटेड है, ये बहुत डिवोशन वगैरह में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बहुत रहते हैं. एंड ऑल्सो आपके लिए मैसेज आया है कि आप अपने थॉट्स को थोड़ा शांत करो.
आपके थॉट्स लिटरली कभी कभी यूजलेस हो जाते हैं। सो आई एम सॉरी कि मैं लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, बट कार्ड आया है। सो ऑफ कोर्स आपको अपने थॉट्स को थोड़ा ब्रेक देना है, बिकॉज आपके थॉट्स इतने हैं ना कि लाइक जिनका कोई मतलब ही नहीं है, वो थॉट्स आपको आ रहे हैं। लिटरली आपको बोला जा रहा है आपके दिमाग को ना ब्लैंक रखो। बहुत ज़्यादा दिमाग में रहते हो आप। इमोशनल बैगेज भी हो सकता है, आपको उसको रिलीज करना है। लेट्स सी इनके पाइल 1 के पर्सन कैसे होंगे। लेट्स सी आपके पर्सन कैसे होंगे। लिटरली 777 का कार्ड है मेरे पास, जो बहुत रेयर है। तो आपके लिए मैसेज है कि आपके पर्सन ना आई थिंक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। वो लाइक स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा मानते हैं, एंड दे आर ऑन द राइट पाथ। एंजल्स विल सपोर्ट एक्चुअली आप लोग को, उनको बहुत सपोर्ट मिलता है, एंड उनकी वजह से आपको भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। लिटरली मैं उनके बारे में पूछ रही हूँ, एंड मेरे को एंजल नंबर्स बार बार आ रहे हैं, लाइक 1111 आ गया अभी। 1111 के बारे में तो ऑफ कोर्स सबको पता है। सो मैसेज है गेट रेडी, गुड थिंग्स आर ऑन दी वे, एक्सेप्ट इट। फिर से आपको आ रहा है, लिटरली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी ये पर्सन आएंगे। ये पर्सन आ रहे हैं तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एक बार अपॉर्चुनिटी चली गई तो फिर से नहीं आएगी। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट 4 मंथ्स जो होंगे 2026 के, जन फेब मार्च अप्रैल का तो हो गया। मई जून जुलाई अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त में क्या होने वाला है पाइल 1 के लिए लव में। मई जून जुलाई एंड अगस्त में क्या होने वाला है पाइल 1 के लिए। मई जून जुलाई में क्या होने वाला है पाइल 1 के लिए इन टर्म्स ऑफ लव। मई जून जुलाई में लव में क्या होने वाला है। मई जून जुलाई अगस्त में लव में क्या होने वाला है पाइल 1 के लिए। लिटरली मैं बोल रही हूँ, आपको बोला जा रहा था कि इमोशनल बैगेज है वो रिलीज करना है वगैरह, आपका आपके टर्म से आई थिंक प्रॉब्लम होने वाली है। बिकॉज ये पर्सन तो आपको बता देंगे जो भी है, मे बी वो इनिशिएट करके हिम्मत रख के सामने से बता दे देयर फीलिंग्स एंड ऑल, बट कहीं ना कहीं आप ही क्लोज्ड ऑफ हो जाओगे। अगर आप एक सक्सेसफुल कनेक्शन में आते भी हो तो भी कहीं ना कहीं आगे जाके आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो जाओगे। आप कुछ कुछ तो हो जाएगा, आप दोनों का आर्ग्यूमेंट हो सकता है। लिटरली फॉर यूजलेस रीजन आपका कुछ ना कुछ हो सकता है, जिस वजह से आप क्लोज ऑफ हो जाओगे, एंड लिटरली आप बंद कर दोगे कनेक्शन। मैं ब्रेकअप नहीं बोल रही, लिटरली लाइक स्टॉप कर दोगे थोड़ी देर के लिए। आप बहुत ज्यादा क्लोज ऑफ हो जाओगे, आपको लिटरली लगेगा आप ही गलत हो, आपके ऊपर आप अपने आप को बर्डन समझोगे, जैसा नहीं है। बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आप दोनों के कंफ्यूजन होगा, आर्गुमेंट्स कंफ्यूजन होगा बहुत ज्यादा। ऑल्सो आप अपने आप को डिफेंड भी करोगे, आपको लगेगा आप सही हो। बीच में आर्ग्यूमेंट्स वगैरह बहुत दिख रहे हैं। ये में नहीं। ये मई के मंथ में हो सकता है, जून जुलाई समथिंग में, स्पेशली मई में लग रहा है मेरे को, या फिर मई में या फिर जून में ये हो सकता है। ये होना ही है, इसको आप टाल नहीं सकते। आइसोलेटेड तो आप होंगे ही, आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते, आइसोलेशन तो आपका होना ही है, ये होगा। एंड बट सामने से सब ठीक हो जाएगा। आप थोड़े काइंड, आपके जो पर्सन है वो काइंड ऑफ मेच्योर है थोड़े, तो
समझेंगे आपको एंड सामने से इनिशिएट कर सकते हैं। लेट्स सी गाइडेंस। इस मंथ के लिए आपको गाइडेंस लगेगा, गाइडेंस दे देती हूँ मैं। गाइडेंस तो फाइल 1 फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। पेशेंस रखना है, दिमाग को शांत रखना है। दिमाग को शांत रखना है, आपका दिमाग इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा खराब होगा। सो मेडिटेशन करो, ग्राउंडिंग वर्क करो, थोड़ा ज़्यादा दिमाग में नहीं रहना है। पेशेंस आपको बहुत लगेगा। पेशेंस, ये कनेक्शन में पेशेंस चाहिए क्योंकि आपके पर्सन भी पेशेंट है बहुत, तो आपको भी उस हिसाब से पेशेंस रखना है। आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो, वैसा नहीं चलता है। आप में भी पेशेंस की ज़रूरत है। हर चीज़ से वॉक अवे नहीं करना है। आप हर चीज़ से वॉक अवे कर दोगे छोटे छोटे चीज़ों की वजह से। वॉक अवे ज़्यादा मत करना, थोड़ा दिमाग पे शांत रखो, सब समझ जाएगा। लेट्स सी कि और क्या होने वाला है अप्रैल में, जून जुलाई। सॉरी, अप्रैल हो गया, मई जून जुलाई अगस्त क्या होगा। देखा, मैं बोली ना, लिटरली कार्ड आया, आ गया, आस्क फॉर गाइडेंस एंड एडवाइस। आपको ये मंथ्स में, मई जून जुलाई एंड अगस्त में आपको गाइडेंस की जरूरत है, एडवाइस की जरूरत है। सो मेक श्योर आप किसी से गाइडेंस लो, किसी से भी लो। किसी से भी मतलब लाइक जो आपको ट्रस्टेड पर्सन है कि हाँ ये पर्सन सही एडवाइस देगा, उनसे लो। शायद आप दोनों का क्लोज्ड ऑफ हो जाएगा ना कनेक्शन, तो यहाँ पे बीच में स्टॉकिंग हो सकती है एंड वो पर्सन आपको याद भी कर सकते हैं। दे उनको आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑल्सो आपको जो आंसर्स है आपके क्वेश्चंस के, जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उनके आंसर्स जो होंगे, उनको, आपके जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आपको, गाइडेंस एडवाइस जो भी रहेगा वो आपको ड्रीम्स में मिलेगा। सो मेक श्योर आप अपने ड्रीम्स को जर्नल कर रहे हो, तो सही से याद रख रहे हो ड्रीम्स को, बिकॉज आपको उनसे गाइडेंस एंड एडवाइस मिलेगा। और प्लीज टेल मी और क्या आ रहा है मई जून जुलाई के लिए, अगस्त के लिए। There's no- हाँ, आपके पर्सन लिटरली आपको बोलेंगे क्या हम लोग लाइक सही में, लाइक कैन वी जस्ट सॉल्व दिस। वो बोलेंगे लिटरली ये जो भी हो रहा है ये बिना मतलब का हो रहा है, कैन वी बी रियल, कार्ड है, कैन वी बी रियल, उनका ये होगा। उनको बहुत भरोसा है आप पे, I don't know, उनको बहुत ज्यादा भरोसा है आप पे। प्लीज टेल मी कि जो फाइल 1 के पर्सन है, फाइल 1 पे इतना भरोसा क्यों करते हैं? फाइल 1 के पर्सन फाइल 1 पे इतना भरोसा क्यों करते हैं? Okay, so they kind of they feel loved by you. I don't know अगर उनको किधर प्यार मिला है कि नहीं मिला है, बट they kind of like, उनको जो लव वाली एनर्जी है ना, वो आपसे ज्यादा आती है। उन्होंने लिटरली लव फील किया है आपके साथ। आपका जो कनेक्शन है ना वो उनको बहुत खुश करता है। यू कैन सी लिटरली द कार्ड, 2 ऑफ कप्स। ये आपको बहुत अच्छे पार्टनर मानते हैं। उनको लगता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो। ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, इनको लिटरली लाइक कुछ होने से पहले थोड़ा सा समझता है। इंट्यूटिव पर्सन है। ये पर्सन हो सकता है थोड़े स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा रहते हैं, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल हो सकते हैं, भगवान को ज्यादा मानते होंगे आपसे ज्यादा, आपसे थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में वो आपसे थोड़ा ज्यादा आ गया है। और मैच्योर भी है बाय द वे, बहुत ज्यादा। उनका दिमाग भी शांत है, बट आपका नहीं है, आपका नहीं है। उनकी ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है, वो ब्लू एंड वाइट बहुत ज्यादा वेयर करते हैं। वाइट में वो थोड़ा ज्यादा उठ के दिखते हैं वाइट में। यार प्योर सोल, उनका सोल जो है, प्योर है। 2 ऑफ वाइट, 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 2 ऑफ वाइट
ऑल्सो वो बहुत ज़्यादा आपको क्लोज रखते हैं अपने आप से, लाइक लिटरली यू कैन सी ये पर्सन ने अपना कॉइन कैसे पकड़ा है, इतना क्लोज हो आप उनके, इतना क्लोज रखते हैं वो आपको। लिटरली उनके जो थॉट्स होते हैं वो भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको लगता है ना कि आपको बैलेंस सीखने की ज़रूरत है, उनको ऐसा लगता है कि आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है, बैलेंस सीखना है आपको। तो वो आपको चाइल्डिश मानते हैं, लाइक लाइक अ चाइल्ड, इधर से उधर उधर से इधर वाले होते हैं ना, वैसे एज अ चाइल्ड मानते हैं आपको। लाइक उनको लगता है बहुत आप भी बहुत आप उनकी तरह हो, उनको ऐसा लगता है, यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड देम, उनको एज अ फैमिली फील होता है आपके साथ, लिटरली होता है। काइंड ऑफ फैमिली वाली एनर्जी आती है उनको आपके साथ, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं वो। मेक श्योर आप बिल्कुल छोड़ो ना। लेट्स सी, ये हो गया ना, मई जून जुलाई अगस्त हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मंथ में पाइल वन के लिए क्या होने वाला है? सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर के मंथ में पाइल वन के लिए क्या होगा लव में? सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। कंफ्यूजन होगा, प्लीज मेक श्योर कि आप आपके जो पर्सन है ना, पर्सन है, और जो आपके बीच में जो बातें होती है, जो बॉन्ड आप दोनों शेयर करते हो, वो आप ज्यादा किसी को बताओ ना, बिकॉज लिटरली आई कैन सेंस कि आपके बाजू में जो लोग हैं दे आर काइंड ऑफ जेलस अनकॉन्शियसली, दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट, उनको नहीं पता है कि वो जेलस है वगैरह, बट कहीं ना कहीं है, एंड दे काइंड ऑफ मैनिपुलेशन वाली एनर्जी आ रही है, नॉट सो काइंड, दिखाते हैं काइंड बट है नहीं। सो मेक श्योर आप ऐसे ऐसे लोगों से थोड़े दूर रहो, एंड की नजर लग जाएगी जल्दी आप दोनों के बॉन्ड को। ऑल्सो आपकी जो चीज़ें हैं वो दूसरों से शेयर मत करना, बिकॉज देर सम कोई लोग हैं, एक दो लोग हैं जो बहुत विकेड है, विकेड एनर्जी है उनकी, मैनिपुलेट बहुत जल्दी कर लेते हैं, बट मेक श्योर आप इनको कुछ बताओ ना, इनको रखो साइड में। एंड रही बात आप दोनों के बीच में भी, सेवेंथ मंथ में कुछ होगा, सेवेंथ मंथ में आप दोनों के बीच में चांसेस है कुछ होने का, लाइक वेटिंग पीरियड है फाइनेंसेस, मे बी आपके पर्सन को इस टाइम पे थोड़ा टेंशन हो सकता है रिलेटेड टू फाइनेंसेस, उनके फैमिली में थोड़ा फाइनेंशियल इशू हो सकता है, समथिंग रिलेटेड टू इट, सेवेंथ मंथ में होने वाला है कुछ, इससे भी बहुत कंफ्यूजन बहुत आ रहा है सेवेंथ मंथ में। जुलाई के मंथ में आ रहा है, जुलाई के मंथ में कंफ्यूजन हो सकता है आपको। हाँ मैं बोली ना, पहले कवर हो गया ऑफ कोर्स, बट हाँ सेवेंथ टेंथ, हाँ सेवेंथ मंथ के बाद अक्टूबर में चीज़ें अच्छी तरीके से अनफोल्ड होना चालू हो जाएंगी। अक्टूबर के मंथ में आप लोग फिर से एक दूसरे से मिल सकते हो, लाइक लिटरली यू विल स्पेंड सम टाइम टुगेदर। आप दोनों को शायद ना एक दूसरे के साथ कैफे में मिल सकते हो, ड्रिंक करना पसंद, आप दोनों को एक दूसरे के साथ ड्रिंक करना पसंद है, ड्रिंक इन द सेंस मैं गलत चीज़ नहीं बोल रही हूँ, तो सब नहीं, इन द सेंस एनीथिंग लाइक कॉफ़ी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ऐसी चीज़ें कुछ साथ में रहना, लिटरली लाइक स्पेंडिंग। मेरे को लग रहा है टेंथ मंथ में, अक्टूबर के महीने में आप दोनों एक दूसरे से टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करोगे, एक दूसरे के साथ रहोगे, आप लोग कैफे में जाओगे, खाओगे पियोगे, मस्त एंजॉय करोगे आप लोग, लिटरली टेंथ मंथ में ऐसा लग रहा है फुल्ली। प्लीज मुझे बताना ये हो रहा है कि नहीं। टेंथ मंथ में सब क्लियर, सब कुछ क्लियर होगा, बट यस किसी को इस बारे में ज़्यादा बताना नहीं है बार बार, तो इस बारे में लेट्स सी और क्या होने वाला है।
सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में फाइल बन के लिए लगना क्या है आपको? आपके थॉट्स तभी भी बहुत ज्यादा होंगे आपको, तभी थोड़ा सा जो बीच में होगा उस वजह से आपको फिर से थोड़ा इमोशनल बैगेज हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है वो रिलीज कर देना, जो इमोशनल, बिकॉज आप बहुत इमोशनल पर्सन हो। आप बहुत लिटरली लाइक कुछ भी चीज हो जाए आप दिल पे ले लेते हो जल्दी। तो मेक श्योर आप उस चीज को रिलीज कर देना। लेट्स सी सितंबर अक्टूबर दिसंबर, लिटरली द एम्प्रेस वाली एनर्जी है। आपकी एनर्जी काइंड ऑफ सेल्फ वर्थ बढ़ेगा आपका, आप अपने लिए स्टैंड करोगे, आपके पार्टनर के लिए स्टैंड करोगे, आप दोनों एक दूसरे को बहुत समझोगे, आप भी मैच्योर हो जाओगे। लिटरली आपके पर्सन को बोलेंगे यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड। ये उल्टा आ रहा है बट आएगा। यू, आपके पर्सन लिटरली आपको बोलेंगे यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड। लिटरली मेरे को ऐसा भी लग रहा है ना, लिटरली एंडिंग ऑफ द ईयर में ना, एंडिंग ऑफ द ईयर में आपको एक क्वेश्चन आएगा, इज इट लव और अट्रैक्शन, लाइक आगे बढ़ाना है ना आपको कनेक्शन का। ऑफ कोर्स बिकॉज आपको ये कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, सो आपको ये क्वेश्चन आएगा ही कि ये लव है कि अट्रैक्शन है, ये कनेक्शन कहाँ पे जा रहा है, क्या है। तो ये क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन होगा इस चीज के बारे में। और तो मुझे लगता है ना 2026 के बाद जो ईयर होगा 2027 में ऑटम के मंथ में कुछ हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई आया, बट ऑटम के मंथ में 2027 में कुछ हो सकता है। तो लिटरली आप लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम बिताओगे। आपको लिटरली बोला जा रहा है थोड़ा लव साइड में भी ध्यान रखना ही है, लेकिन अपने आप को, आपकी जो एनर्जीज है उसको भी प्रोटेक्ट करना है आपको। आपको थोड़ा क्रिएटिव होने भी बोला जा रहा है टाइम। और एक निकालेंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये मंथ में फाइल वन के लिए लव में और क्या होने वाला है। लिटरली आपको ऐसा फील होगा फाइनली, आपको ना अंदर से आवाज आएगी लाइक सेल्फ रियलाइजेशन में बोली ना होने वाला है, ऑफ कोर्स ये चीज होगी। एंड आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि आप कितने टाइम से एक पर्सन ढूंढ रहे थे, वो विल लिटरली लाइक जो आपके जैसे आपको मैच करेंगे, परफेक्ट मैचिंग वाले। लिटरली आप ये सोचोगे कि आप कब से ढूंढ रहे थे इस पर्सन को, एंड अचानक से ये पर्सन आपको मिल गए। तो आपको इस चीज के बारे में बहुत हैप्पी फील होगा, और ज्यादा लव आपका बाहर आएगा, लाइक बहुत लवेबल फील होगा आपको, लिटरली हैप्पीनेस दिख रहा है। लेट्स सी वन मोर कार्ड। थोड़ा टेंशन भी मिलेगा साथ में, बट आपको टेंशन नहीं लेना है, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। डोंट गिव अप। आई डोंट नो ये लव के एरिया में नहीं आ रहा है, बट ये पता नहीं कोई और चीज के बारे में आ रहा है। मे बी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 मंथ्स में आपके और भी कुछ चीजें हो रही है। लव में नहीं, इन अदर टर्म्स, करियर में हो सकता है, फाइनेंसेस में हो सकता है कुछ, या फिर फैमिली रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कुछ तो होगा, जिसमें आपको एक मैसेज आया कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, गिव अप मत करना, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। गिव अप नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा। थोड़ा एंजाइटी आ सकता है आपको लास्ट 4 मंथ्स।
सो दैट्स ऑल, उतना ही आ रहा था। सो प्लीज़ मुझे बताना कि आपके लिए जो रीडिंग की रेजोनेट की कि नहीं। एंड मैं और भी अपलोड करने वाली हूँ, लाइक 2026 का करियर रीडिंग भी आने वाला है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे बताना ये रीडिंग रेजोनेट की कि नहीं। एंड लाइक शेयर कमेंट करना सबसे, थैंक यू। So, hello my dear pile number 2. So, let's see कि आपके 2026 ईयर में लव में क्या होने वाला है। सो पहले हम 4 मंथ्स का देखेंगे, पहले जैन फेब मार्च अप्रैल का देखेंगे, फिर मई जून जुलाई, देन अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। ओके, सो लेट्स सी जैन फेब मार्च एंड अप्रैल के मंथ में आपके लिए लव में क्या होने वाला है। प्लीज टेल मी। मेरे पाइल नंबर 2 के लिए जैन फेब मार्च एंड अप्रैल के मंथ में क्या होने वाला है। जैन फेब मार्च एंड अप्रैल के मंथ में पाइल नंबर 2 के लिए क्या होने वाला है, प्लीज टेल मी। ओके, करंट स्टेट क्या है, करंट एनर्जीज क्या है फाइल 2 की लव में। करंटली तो आपका कुछ नहीं है, करंटली आप आइसोलेटेड हो। एंड मे बी अगर आपकी कोई क्रश वाली एनर्जी है तो मे बी आप बहुत ज़्यादा रश कर रहे हो लव के लिए। क्रश एनर्जी नहीं भी है तो भी आप बहुत रश कर रहे हो लव के लिए। आपको आपको चाहिए कि लव जल्दी आपके पास आ जाए। एंड कहीं ना कहीं आप आइसोलेटेड हो बहुत ज़्यादा, लाइक आपका कंफ्यूजन है, बैलेंस नहीं, कंफ्यूजन बहुत है आपको। ऐसा कभी कभी आपको लगता है लव जल्दी आना चाहिए, कभी कभी लगता है नहीं, नहीं चाहिए, दूरी ठीक है। तो आपका इस चीज में जगल हो रहा है एंड आप इस एनर्जी में हो करेंटली। सो उस हिसाब से आपका जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में भी, एक मिनट, फाइल नंबर 2 के लिए जन पे मार्च एंड अप्रैल में स्टार्टिंग में तो कुछ दिख नहीं रहा है। स्टार्टिंग में भी आपका यही एनर्जी होगा। सॉरी, स्टार्टिंग में भी आपका यही एनर्जी होगा, आइसोलेशन, अपने आप में रहना, लव के लिए कोई इतना फोकस नहीं रहेगा आपका। सेकेंड मंथ में भी आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे फोकस रहोगे, आप अपने करियर फाइनेंसेस में, अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा घिल मिल जाओगे, लाइक उनके साथ ही ज़्यादा स्पेंडिंग टाइम दिख रहा है मेरे को। लव पे इतना आपका फोकस नहीं रहेगा। बट चांसेस, प्लीज टेल मी, क्योंकि 4 मंथ्स तो मेरे को आप अपने में ही लग रहे हो, अपने साथ ही अपने में वैसे लग रहे हो। प्लीज टेल मी नेक्स्ट 4 मंथ्स में, सॉरी फर्स्ट 4 मंथ्स लव अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं। ओके, एक अपॉर्चुनिटी आएगी लव में, 4th मंथ में आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल के मंथ में एक पर्सन आ सकते हैं, एक पर्सन आ सकते हैं, वो फायर साइन होंगे, बट उनका भी ध्यान उनके पास्ट में बहुत ज्यादा होगा। उनकी भी पास्ट में कुछ चीजें हुई है, इसलिए उनका ध्यान पास्ट में उनके ज्यादा होगा। उनको थोड़ा ट्रॉमास भी हो सकता है। ऑल्सो इस पर्सन के थोड़े टैनिश स्किन होगी, थोड़ी टैन स्किन होगी, थोड़े से गोरे भी हो सकते हैं, थोड़े से टैनिश हो सकते हैं, मीडियम। एंड उनके बाल थोड़े ब्राउनिश हो सकते हैं, रेडिश हो सकते हैं, हल्का ब्राउन है उनके हेयर्स में, फुल ब्लैक नहीं है। ऑल्सो फेब के मंथ में, जैन फेब मार्च एंड अप्रैल, 3 मंथ, मार्च तक मेरे को लग रहा है 2026 में मार्च तक अपने आप पे ही फोकस्ड हो गए। आपके करियर फाइनेंसेस, फिर हो गया स्टडीज, करियर एंड फैमिली में ज़्यादा आपका फोकस रहेगा। बट 4th मंथ में चांसेस है कि ये पर्सन आ सकते हैं। अप्रैल के मंथ में कोई पर्सन आने वाला है, ये कोई एक्स भी हो सकता है, बट एक्स की एनर्जी उतनी नहीं आ रही है मेरे को। कोई पर्सन आने वाला है 4th मंथ में, अप्रैल के मंथ में, जिनके साथ आप लव कनेक्शन एक शेयर कर सकते हो। लिटरली आपका सा थोड़ा लव वाली एनर्जी उनके लिए आने वाली है अप्रैल के मंथ में। लेट्स सी और क्या होने वाला है।
फर्स्ट 4 मंथ्स में, लेकिन आप उन पे इतना ध्यान नहीं दोगे। आपको लव एनर्जी उनके लिए थोड़ा आएगा, फीलिंग्स आएंगे, बट आप उतना उस चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे। आप अपने करियर फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान रहेगा आपका। आप बहुत मैच्योर हो, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई आपने बहुत कुछ झेला है पीछे पास्ट में, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो। एंड दैट्स व्हाई आपको ना फ्री रहना पसंद है। लाइक यू डोंट वांट एनीवन कि जो आपको कंट्रोल करे, मैनिपुलेट करे। आपको फ्री रहना पसंद है, इसलिए आप उनको ज़्यादा एंटरटेन नहीं करोगे। ये पर्सन तो आएंगे सामने से बात करने, इनिशिएट करने कनेक्शन, बट आप थोड़े क्लोज्ड ऑफ लग रहे हो। आप मेंटली बहुत ज़्यादा सोचते हो। लाइक ये सब से लव वगैरह ऐसा लगता है आपको आपके लिए नहीं है। लिटरली आप बहुत दिमाग से ज़्यादा सोचते हो, दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचते हो। इस वजह से आपको ये पर्सन पसंद तो आएंगे, बट उतना आप इनको इग्नोर ज़्यादा करोगे। माइंड गेम्स भी लग रहा है मेरे को आप खेलोगे इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पास्ट का कुछ है। आपका आपने अभी तक पास्ट की इमोशनल बैगेज रिलीज नहीं किया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सो रिलीज करो। सो लेट्स सी, फर्स्ट 4 मंथ्स में तो देख लिया, अब अपने आप पे ज़्यादा फोकस्ड हो, करियर फाइनेंसेस पे। लेट्स सी कि नेक्स्ट बीच के जो 4 मंथ्स होते हैं, मई जून जुलाई एंड अगस्त। मई जून जुलाई अगस्त में फाइल 1 का लव में क्या आ रहा है? मई जून जुलाई अगस्त में लव के लिए क्या आ रहा है? मई जून जुलाई में लव में क्या आ रहा है? फाइल 2 के लिए, फाइल 2 के लिए मई जून जुलाई अगस्त में क्या आ रहा है? आई कैन सी कि आपकी कोई विशेस फुलफिल होने वाली है, इस वजह से आप थोड़े हैप्पी हैप्पी लग रहे हो सकता है ये पर्सन से आप थोड़ा इनिशिएट भी करो। जस्ट अ मिनट। ये पर्सन से आप थोड़ा इनिशिएट कर सकते हो टॉकिंग स्टेज वगैरह में। आपकी इनसे थोड़ी बात भी हो सकती है, बट आप एक्शन नहीं लोगे। आपको फीलिंग्स भी आ जाएंगे ना, तो भी आप इस पर्सन के लिए एक्शंस लोगे ही नहीं। एक्शंस नहीं दिख रहे, आप इनके लिए एक्शंस नहीं लोगे। पहले तो नहीं लोगे, फिर जून के मंथ में आप उनसे थोड़ा बात करना चालू कर सकते हो, फ्रेंडशिप वाली एनर्जी में, या फिर टॉकिंग टॉकिंग स्टेज में आ सकते हो आप इनसे थोड़ा बात कर सकते हो, और उसी से आपको ना बहुत अच्छा लगेगा। बात करने के बाद ना आपको इनसे बात करने के बाद ना बहुत अच्छा लगेगा, हैप्पीनेस फील होगा। वैसी वाली एनर्जीज आ रही है। फिर भी आप इतना फोकस, आप सोचोगे कि नहीं ये पसंद नहीं चाहिए करके, थोड़ा ध्यान हटाना चाहोगे, ध्यान हटाओगे थोड़ा, बट होगा नहीं उतना। लेट्स सी व्हाट इज बीच के 4 मंथ्स में क्या होने वाला है। लव, ओके, कोई कोई लोग यहाँ पे एक कनेक्शन में आ सकते हैं फॉर सम पीपल। कोई कोई लोग एक कनेक्शन में आ चुके हैं, मतलब आएंगे इस मंथ में। कोई कोई लोग इस मंथ में एक कनेक्शन में आएंगे। कंफ्यूजन रहेगा फिर से, फाइल 1 में भी आया था, इधर भी आ रहा है कि बीच के मंथ्स में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, स्पेशली 7th मंथ में। 7th मंथ में कोई कंफ्यूजन दिख रहा है आपको। आपको लग रहा है कि वो पर्सन काइंड ऑफ मैनिपुलेटिव है। स्नेक स्नेक आ रहा है मेरे को, आई डोंट नो, स्नेक की तरह है, ऐसा लग रहा है मेरे को कि आपको लगेगा कि इसके पर्सन जो है, ये पर्सन की कैरेक्टर्स थोड़े, जो पर्सनालिटी वगैरह है वो थोड़ी स्नेक की तरह है। डोंट नो व्हाई आपको लगता है वो आपको डिच कर देंगे। लेट्स सी व्हाट एल्स। ये होने वाला है 7th मंथ में। लेट्स सी। सो ऑल्सो आप जगल भी कर रहे हो बहुत, करियर फाइनेंस में आप जगल कर रहे होंगे। ऑल्सो यू विल ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, बट ये होगा नहीं। ओके, तो आई थिंक 2026 में आपका लिटरली पूरा हाफ ऑफ द ईयर
आपका ध्यान मोस्टली अपने आप पे होगा। लव के लिए आपको जरा टाइम ही नहीं है। आप ऐसे बिहेव करोगे लाइक लव आपके लिए बनाई नहीं है, आपका ऐसा रहेगा थोड़ा। लेट्स गेट प्लीज टेल मी फाइल 2 के लिए, फाइल 2 के लिए लव में बीच के मंथ्स में क्या होने वाला है? इट इज मई जून जुलाई अगस्त। अपने आप पे बहुत फोकस लग रहा है उस टाइम पे। ऐसे में बीच के 4 मंथ्स में क्या होगा लव में फॉर फाइल 2? आपकी जो एनर्जीज है ना एम्परर वाली होगी, लाइक यू डोंट वांट एनीवन, अपने आप में ही ठीक हो। यू विल सीक फॉर सोल कनेक्शन। ओके, ये बीच के जो टाइम है ना, आई थिंक आपकी ना आप इतने मैच्योर हो गए, आप इतने वाइज हो गए हो, आपने इतना कुछ झेला है, उस वजह से ना आपका ऐसा रहेगा कि आपको एक सोल कनेक्शन चाहिए, या फिर कोई चाहिए ही नहीं, आपको एक सोल कनेक्शन चाहिए, आपका ऐसा थॉट हो जाएगा। ओके, यू लिटरली आपको ऐसा है ना कि आपको किसी का सब कुछ बनना है। You want to be the reason someone smiles. You want to be someone's favorite person. Literally like I think ना आपका अंदर वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लव कभी एक्सप्रेस होते हुए देखे नहीं है आपको। आई डोंट थिंक किसी ने आपके लिए, अगर किसी को लव भी है तो एक्सप्रेस किया है किसी ने, तो आपको वो जानना है कि आपको कोई अगर पसंद कर रहा है तो कितना आपको आप चाहते हो कि कोई एक्सप्रेस करे आपके लिए, जो लव होता है वो एक्सप्रेस करे कोई, आप ये चाहते हो। Let's see. Let's see. बीच के मंथ में और क्या होने वाला है? सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर तो बोल रहे, सॉरी, मई जून जुलाई अगस्त में क्या होने वाला है? ईगो आपको थोड़ा आ जाएगा, प्लीज बी अवेयर, आपको ईगो बहुत आ जाएगा। मैं बोली ना फिर से सोल कनेक्शन आ गया। आप सोल कनेक्शन ही चाहिए आपको, आपका ऐसा है, इसलिए आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा अवॉइड करोगे। आप मेरे को लव में इंटरेस्टेड ही नहीं दिख रहे हो ये फर्स्ट 8 मंथ्स में। ये जो 8 मंथ्स है स्टार्टिंग के, आप इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो लव में। लेट्स सी कि अभी दूसरा सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। लेट्स सी सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर के मंथ में फाइल 2 के लिए लव में क्या आ रहा है? सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर के मंथ में फाइल 2 के लिए लव में क्या आ रहा है? सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मंथ में फाइल 2 के लिए लव में क्या आ रहा है? जनवरी दिसंबर के फाइल 2 के लिए सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर एंड दिसंबर के मंथ में क्या आ रहा है? लिटरली मतलब आपको लव चाहिए ही नहीं क्या? आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो। प्लीज टेल मी, कोई पर्सन आते हुए देख रहे क्या 2026 में? लास्ट 4 मंथ्स में कोई पर्सन आया? नो, ये वही पर्सन है जो पहले जो पर्सन आए थे, वही है पर्सन। वो मैच्योर हो जाएंगे लिटरली, बट वो आपको भी अभी भी एडमायर करेंगे, बट आप फिर भी उनको ध्यान नहीं दोगे। बाय, मतलब ओके, चॉइस होती है। लिटरली आप बिल्कुल फोकस नहीं हो लव पे, आपको लिटरली लव चाहिए नहीं, आप बहुत वैसे हो गए हो। आप अपने करियर फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आप अपने स्टडीज़ पे, वर्क पे, वो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो आप। एंड लिटरली वो पर्सन आपका अटेंशन मांगेगा, बट आप उनको अटेंशन नहीं दोगे, आप किसी और को अटेंशन दोगे। लाइक
आपको अटेंशन मांगेंगे बट आप अटेंशन उनको दोगे ही नहीं, यू विल लिटरली इग्नोर देम। वो आपको बहुत ज़्यादा क्लोज मानेंगे लेकिन आप इग्नोर कर दोगे। आप वैसा वाला है क्योंकि आप अपने करियर फाइनेंसेस में फोकस्ड हो। आपके भी व्यूज गलत नहीं है, आप अपनी अपनी चीज़ों पे फोकस्ड हो। लेकिन रिवॉर्ड्स, आप जो वर्क कर रहे हो अपने करियर फाइनेंसेस पे, स्टडीज पे, आप जो भी चीज़ पे थ्रू आउट दी ईयर आप जो भी चीज़ पे वर्क करोगे, आपको 9th मंथ में उसका आउटकम अच्छा मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा आपको उसका 9th मंथ ऑफ द ईयर में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जुलाई ऑल्सो एक गाइडेंस आ रहा है, एडवाइस वट एवर जो भी लो, बट 7th के मंथ में आपको थोड़ा अवेयर रहना है। आपके जो सराउंडिंग में जो लोग हैं, दे माइट डिच यू, वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपके साथ माइंड गेम्स खेल सकते हैं। लिटरली आपको अपनी पोजीशन हो या फिर कुछ भी हो आपका, अपने आप अपने आप को आपको डिफेंड करना पड़ सकता है। सो मेक श्योर आप आजू बाजू में जो आपके लोग हैं उन पे ज्यादा ध्यान ना दो, उनसे ज्यादा क्लोज होने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो उतने अच्छे नहीं है। लिटरली बहुत मैनिपुलेशन वाली एनर्जी आ रही है मेरे को 7th मंथ में, दैट इज 7th जुलाई के मंथ में बहुत ज्यादा ये एनर्जीज आ रही है। सो बी अवेयर। आई थिंक दिसंबर के मंथ में आपको, आई थिंक डोंट नो व्हाई आपका डॉग, किसी किसी को दिसंबर के मंथ में डॉग से बहुत कनेक्टेड फील होगा, या फिर आप लोग डॉग लेके आ सकते हो एक। बट यहाँ पे डॉग वाली एनर्जी आ रही है। इधर कोई पर्सन हो सकता है जो दिसंबर के मंथ में आप उनसे बहुत क्लोज फील करोगे, वैसा कुछ आ रहा है। लेट्स सी। लेट्स सी रिसेंटली फाइल 2 के लिए लास्ट 4 मंथ्स जो है उसमें लव में कुछ क्या है। अगर आपको कोई एडिक्शन है किसी भी चीज की, अल्कोहल, स्मोकिंग, कोई भी चीज की, फोन की, जो भी है, अगर आपको किसी चीज की एडिक्शन है तो प्लीज उस एडिक्शन को हटा देना, पुट एन एंड टू इट, और इट विल कॉज प्रॉब्लम्स फॉर यू। लेट्स सी व्हाट एल्स। लव में फाइल 2 की और क्या आ रहा है। ग्लो अप होते हुए दिख रहा है। ओके आई थिंक अगर आपका कोई एक्स था, कोई पास्ट में था, तो लिटरली या तो वो आ सकता है या तो आपको उनके बारे में थॉट्स आएगा, लाइक उनकी तरफ से टेक्स्ट आ सकता है, कैन वी गो बैक टू हाउ इट वाज। उनको फिर से आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करना होगा, फिर से कुछ इनिशिएट करना होगा, फिर से कनेक्शन बिल्ड करने का ट्राई करेंगे आपके एक्स या फिर पास्ट में कोई हो तो, बट आप नहीं ध्यान दोगे उन पे। यू नीड टू अवॉइड देम एज वेल बिकॉज डेंजर का कार्ड है। लेट्स सी व्हाट एल्स। फाइल 2 के लिए आई थिंक ना, ये जो पूरा साल होगा 2026 का, फाइल 2 पे वो अपने आप पे फोकस्ड होगा। एंड ये अपने आप आपने ही चूज किया है। अगर ये आपने नहीं चूज किया तो यूनिवर्स वैसे सर्कमस्टेंसेस ला रहा है कि आई थिंक या तो आप मैच्योर नहीं हो, आप बहुत मैच्योर नहीं हो इस पर्सन से मिलने के लिए अभी, जो आपके है सोल कनेक्शन वाले, जिनसे लाइक जो आपके लिए पर्सन है वो आपसे मिलने के लिए ये टाइम पे नहीं बने हैं। आई थिंक यू नीड टू गेट मैच्योर फर्स्ट। आपको उस टाइम तक पहुंचना पड़ेगा, आपको उस लेवल की मैच्योरिटी लगेगी, तब जाके आप उस पर्सन से मिलोगे। बिकॉज ये जो एनर्जी, ये जो फुल ईयर आपका अपने आप के लिए गया है, सो मे बी इस 2026 में आपका पाइल 2 के लिए ऐसा नहीं, लव बिल्कुल नहीं है, चांसेस है थोड़े पर्सन आ रहे हैं, कोई कोई आप में इंटरेस्ट रख रहा है, बट आप ही क्लोज ऑफ हो रहे हो कि नहीं चाहिए, बिकॉज आप अपने आप से अवेयर हो रहे हो, आप अपने आप बारे में सीख रहे हो, अपने आप से कुछ ना कुछ सीख रहे हो, रियलाइज कर रहे हो, करियर फाइनेंसेस पे फोकस हो, इसलिए आपका इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जा रहा है।
which is not a bad thing as well. आप अपने आप पे फोकस हो, which is a good thing. You may think कि लव है ही नहीं क्या, एंड हो गया है क्या? It's not the end. एंड नहीं हुआ, इट्स लाइक टाइम नहीं बना है बस, सही टाइम पे सब हो जाता है. ऑटम के मंथ में कुछ होगा. मेरे को ये पाइल मंथ में भी आया था, और फिर से आ रहे 2027 के ऑटम के मंथ में लव में कुछ आपके लिए होने वाला है, चांसेस है. So, उतना